हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। किसको महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है? सही उत्तर है उपन्यास। हिंदी में उपन्यास लेखन कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है भारतेंदु युग। उपन्यास विधा ने किसके लेखन में व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की? सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद कहाँ की जनता की दशा के परिचायक हैं? सही उत्तर है उत्तर भारत। गद्यांश में किस आलोचक का कथन उल्लिखित है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में तत्सम शब्द है? सही उत्तर है कृष्ण। निम्न में तद्भव शब्द है? सही उत्तर है तेल। अज्ञेय का अर्थ है? सही उत्तर है जिसे जीता ना जा सके। गायन का संधि विच्छेद होगा? सही उत्तर है गय जोर अन्न। यथा विधि में समास है? सही उत्तर है अव्ययी भाव। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? सही उत्तर है नदी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही उत्तर है अध्याय। हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है? सही उत्तर है सरल वाक्य। क्या तुम खा रहे हो वाक्य है? सही उत्तर है प्रश्नवाचक। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है वाक्य में अशुद्ध अंश है? सही उत्तर है घोर। अमृत का पर्यायवाची है? सही उत्तर है सुधा। देवता का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है वित्त। स्त्री का पर्यायवाची है? सही उत्तर है रमणी। अदृश्य का विलोम है? सही उत्तर है दृश्य। हर्ष का विलोम होगा? सही उत्तर है विषाद। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है? सही उत्तर है संवत 1075 से 1050 से 1375 विक्रमी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है चंद्रवरदाई। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर है कीर्ति सिंह। भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? सही उत्तर है छायावादी काव्य। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? सही उत्तर है कुतुबन। हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? सही उत्तर है दादू दयाल। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? सही उत्तर है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सही उत्तर है सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? सही उत्तर है रामचंद्रिका। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सही उत्तर है सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? सही उत्तर है रैदास। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सही उत्तर है कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? सही उत्तर है बिहारी।
काव्य रसायन के रचयिता कौन है? सही उत्तर है देव। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? सही उत्तर है कवित्त रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? सही उत्तर है रतन बावनी। घनानंद की रचना नहीं है? सही उत्तर है साहित्य सार। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सिंह। हिंदी में भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी नई चाल में ढली यह उद्घोषण किसने की? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कादम्बनी पत्रिका कौन निकालते थे? सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार कब संभाला? सही उत्तर है सन 1903। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है प्रिय प्रवास। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित में से क्या छायावाद की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है इतिवृत्तात्मकता। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है कल्पना प्रवणता। निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? सही उत्तर है फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है? सही उत्तर है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है सन 1951। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है श्रद्धाराम फिल्लौरी। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है बंग महिला। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? सही उत्तर है सिंदूर की होली। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मोहन राकेश। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है? सही उत्तर है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। रामवृक्ष वेणुपुरी कृत माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? सही उत्तर है संस्मरण। निर्मल वर्मा कृत चीरों पर चांदनी क्या है? सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथा एक सही उत्तर है आत्मकथा है। कलम का सिपाही जीवनी किससे संबंधित है? सही उत्तर है प्रेमचंद। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टार्जों का संकलन है? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है अमीर खुसरो।
निम्नलिखित में से किसको वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं? सही उत्तर है सूरदास। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सही उत्तर है 7। कबीर की भाषा को सद्धोकड़ी किसने कहा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। जैसे की काव्य भाषा थी? सही उत्तर है अवधी। घनानंद की काव्य भाषा थी? सही उत्तर है ब्रजभाषा। दिनकर का काव्य नहीं है? सही उत्तर है जयद्रथ वध। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? सही उत्तर है लोभ। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है? सही उत्तर है दीपशिखा। लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है अज्ञेय। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? सही उत्तर है विद्या सुंदर। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित हैं? सही उत्तर है चिंतामणि। विचार और वितर्क किसके निबंधों का संग्रह है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? सही उत्तर है रसमीमांसा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? सही उत्तर है बाण भट्ट की आत्मकथा। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। मैलांचल मूलतः कैसा उपन्यास है? सही उत्तर है आंचलिक। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? सही उत्तर है अंधायुग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 मोंता कालिया आवा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 3। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? सही उत्तर है शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 4। योग रूढ़ शब्द है? सही उत्तर है पंकज। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? सही उत्तर है त्वरित। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? सही उत्तर है उजाला। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही उत्तर है निशाकर। अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है पश्चिगामी। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? सही उत्तर है अभिमान। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? सही उत्तर है घन। अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है कंधा हिस्सा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो? सही उत्तर है किसी शब्द के पहले जुड़ता है। प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित कहते हैं। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? सही उत्तर है द्विगु समास। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है पद निरर्थक हो सकता है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है सर्वनाम। जिस शब्द से संज्ञा का गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? सही उत्तर है सुनाना। राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है? सही उत्तर है धीरे धीरे।
वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है पदबंध। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 3। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है सरल वाक्य। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सही उत्तर है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तुम्हारा नाम क्या है कैसा वाक्य है? सही उत्तर है प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? सही उत्तर है कर्ता कर्म क्रिया। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। सही उत्तर है कर्म। स्वर संधि के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 5। किसमें यण संधि है? सही उत्तर है यद्यपि। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है मनः जोड़ योग। शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? सही उत्तर है भामह। वाक्यम रसात्मक काव्यम यह मत किसका है? विश्वनाथ। अगला प्रश्न, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? सही उत्तर है वर्ड्सवर्थ। काव्यात्मक की संकलात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? सही उत्तर है अलंकार तत्व। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर है कंता के समान उपदेश। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है कथानक। महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए। उपन्यास का तत्व नहीं है। सही उत्तर है रंगमंच। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? सही उत्तर है 8। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? सही उत्तर है भरत मुनि। रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे है? सही उत्तर है भट्टलोलट। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? सही उत्तर है भट्टनायक। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है शोक। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? सही उत्तर है रोमांच। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? सही उत्तर है ग्लानि। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के हैं? सही उत्तर है 8। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति है? सही उत्तर है अभिधा। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं? सही उत्तर है गौणी और शुद्धा। को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में है। सही उत्तर है शाब्दी व्यंजना। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितने मानी है? सही उत्तर है 10। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं। ओज गुण का संबंध किस रस से है? सही उत्तर है रौद्र। व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है? सही उत्तर है च्युत संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है कष्टार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? सही उत्तर है शालिनी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? सही उत्तर है दोहा। निम्नलिखित में से अर्थालंकार है? सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? सही उत्तर है रूपक। काव्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। काव्यांश में किसके उदास रहने का जिक्र है? सही उत्तर है चक्की। काव्यांश में चूल्हा के रोने का आशय है? सही उत्तर है चूल्हा ना जलना।
कई दिनों के बाद निम्न में से क्या नहीं हुआ? सही उत्तर है चूहों की हालत खराब रही। काव्यांश में आंखें चमक उठने का अर्थ है। सही उत्तर है प्रसन्नता। आंगन के ऊपर धुआं उठने का संकेतार्थ है। सही उत्तर है चूल्हा जलना। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृति किसकी सर्वोत्तम परिणति है? सही उत्तर है साधनाओं की। संस्कृति किसके समान अविरोधी वस्तु है? सही उत्तर है धर्म। संस्कृति विरोध में क्या स्थापित करती है? सही उत्तर है सामंजस्य। संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है सारे भारतवासियों ने बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात कर लिया है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। सही उत्तर है भारतीय संस्कृति की समस्या। काव्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। पद्यम पदम का सही अर्थ है। सही उत्तर है कमल। मार्तंड का आशय है। सही उत्तर है सूर्य। तम पंख में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक। काव्यांश का मुख्य भाव है। सही उत्तर है आशा। व्योम किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर है गगन। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। किस काल की सर्वाधिक निंदा हुई है? सही उत्तर है रीतिकाल। पाश्चात्य जगत की काव्य कसौटी पर किस काल की कविता अधिक खरी उतरने की संभावना है? सही उत्तर है रीतिकाल। कला के लंगड़ाने का काल था। सही उत्तर है आदिकाल। गद्यांश के आधार पर भक्ति काव्य के अन्य कवियों ने किसकी सेवा की? सही उत्तर है धर्म और सदाचार की। गद्यांश के अनुसार कौन आलोचना की नोक से परे हैं? सही उत्तर है सूरदास। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर है अनल। यथाशक्ति में कौन सा समास है? सही उत्तर है अव्ययी भाव। यथा दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है दिक जोड़ गज। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है समजोरवाद। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है आश्रय। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 11। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 26। बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है विभावना। पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? सही उत्तर है 5वां। जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? सही उत्तर है पत्रिकाएं। दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है? सही उत्तर है इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया। समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? सही उत्तर है समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं। सही उत्तर है स्टोरी। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर लिखे गए संकेत को कहते हैं। सही उत्तर है स्लग। समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है शीर्षक की काया लंबी होती है। प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का आशय है। सही उत्तर है हटा दें। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? सही उत्तर है उद्घोषणा। फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? सही उत्तर है शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। किसी दृश्य की मूल आवाज़ की जगह दूसरी भाषा की आवाज़ को समायोजित करने की तकनीक है। सही उत्तर है पार्श्व वाचन।
दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है पटकथा। वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? सही उत्तर है उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना। विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सही उत्तर है विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है? सही उत्तर है सुंदरता। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है व्यावहारिक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है? सही उत्तर है कलात्मकता। राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? सही उत्तर है राजभाषा।